आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर, और नया चैप्टर है बच्चों त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसको बच्चों हम ऊंचाई और दूरी के नाम से भी जानते हैं। और बच्चों इसमें हम लोग 3-4 पॉइंट को या 3-4 बातों को ध्यान में रखेंगे। आइए हम बताते हैं बातें क्या है। पहला बच्चों हम पढ़ेंगे उन्नयन कोण। पहला हम पढ़ेंगे क्या? उन्नयन कोण। ठीक है बच्चों। दूसरा पढ़ेंगे हम अवनमन कोण। अवनमन कोण। तीसरा बच्चों हम पॉइंट देखते हैं दृष्टि रेखा। यह चौथा पॉइंट है बच्चों क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। ठीक है। आगे हमको ऊर्ध्वाधर रेखा भी बच्चों मिलेगा देखने के लिए। आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि उन्नयन कोण होता क्या है, कैसे बनता है। तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है, खड़ा है, तो बच्चों इसके आंख से ठीक जो सीधी रेखा बनती है, यानी में इसके आंख के सामने जो सीधी रेखा बनती है बच्चों, इसी को हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए गेस कीजिए कि यह कोई व्यक्ति है और ऊपर के किसी वस्तु को देख रहा है। जैसे मान लीजिए गेस करिए यहाँ पे एक पतंग है, इसी को देख रहा है। तो यहाँ इसके आंख से लेके और पतंग तक जो बच्चों रेखा बनती है, इसी को हम कहते हैं दृष्टि रेखा। इसी को हम क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। ठीक है बच्चों। इसकी परिभाषा इसी से बनती है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से ही। और इन्हीं बच्चों दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण होगा, इसको क्या कहेंगे हम? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। इसकी बच्चों आप लोग परिभाषा बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं इन्हीं दोनों रेखाओं से। तो इसमें बच्चों परिभाषा हो जाएगा। यदि उन्नयन कोण की परिभाषा आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि हम नीचे से ऊपर के किसी वस्तु को देखते हैं तो, ठीक है, हम नीचे से ऊपर के किसी वस्तु को देखते हैं तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे बच्चों हम उन्नयन कोण कहते हैं। यह क्या हो गया? उन्नयन कोण की परिभाषा हो गई बच्चों। अब हम अवनमन कोण देखते हैं। उन्नयन कोण में बच्चों हम क्या बताए हैं? नीचे से ऊपर, यानी में हम नीचे से ऊपर के किसी वस्तु को देखते हैं तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे बच्चों हम उन्नयन कोण कहते हैं। अब अवनमन कोण है बच्चों, ठीक हम इसी का उल्टा करेंगे। उन्नयन में नीचे से ऊपर देखे हैं, अवनमन है बच्चों हम ऊपर से नीचे देखेंगे। आइए देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए बच्चों एक छत है, यहाँ पे एक व्यक्ति क्या है? खड़ा है। तो यह तो बच्चों हो गई दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा नहीं क्षैतिज रेखा। यह क्या हो गई? क्षैतिज रेखा। ओके। अब जैसे मान लीजिए उन्नयन में तो नीचे से ऊपर देखे हैं और अवनमन में बच्चों ऊपर से नीचे देखेंगे। तो मान लीजिए जैसे यहाँ पे एक बाल है और यहाँ से एक व्यक्ति जो है बाल को देख रहा है। तो बच्चों इस आंख से लेके और बाल तक गेंद है जो कुछ भी कहिए, जो रेखा बनती है बच्चों, इसी को हम क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। इसी को हम क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। और इसके बीच में बच्चों यह जो कोण बनता है, इसी को हम कहते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण। ठीक है बच्चों। इसकी परिभाषा आप लोग बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। बनाइए। जब हम ऊपर से नीचे के किसी वस्तु को देखते हैं, यानी ऊपर से नीचे के किसी वस्तु को देखते हैं तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे हम अवनमन कोण बच्चों कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं बच्चों। अब हम आगे चलते हैं। त्रिकोणमिति में बच्चों हम लोग कुछ फार्मूला पढ़े हैं जिनकी ज़रूरत जो है 9.1 चैप्टर में पढ़ेगी। आइए उसको हम रिवीजन करा देते हैं।
उन्नयन कोण देख लिए, अनुमान कोण देख लिए, दृष्टि रेखा देख लिए बच्चों, क्षैतिज रेखा भी देख लिए। अब बच्चों हम बताए थे आप लोग को अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात बच्चों 6 होते हैं, साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, और बच्चों क्या हो जाएगा, ऐसा है टैन के बाद काट करिए अच्छा रहेगा, काट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है बच्चों, इसको याद करने के लिए हम एक शॉर्टकट ट्रिक बताए थे, एल एल बटा के ए, लाल बटा काका, इसको बच्चों हम साइन, इसको कास और इसको बच्चों टैन। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, कास थीटा बराबर आधार बटा कोण, और टैन थीटा बराबर बच्चों लंब बटा आधार। इसको आप उल्टा कर देंगे तो बच्चों काट तैयार हो जाएगा, ए अपान एल। इसको बच्चों उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, के अपान ए, और इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, कोण बटा लंब। ठीक है, यानी में टैन को उल्टा किए तो यह तैयार हुआ काट, कास का उल्टा किए तो सेक तैयार हुआ, साइन का उल्टा किए तो बच्चों क्या तैयार होगा, कोसेक तैयार हो गया। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमको इस चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगी, यानी 9.1 में ज़रूरत पड़ेगी टेबल की, जैसे 0, 30, 45, 60, 90 का। तो बच्चों ये भी हमको याद होना चाहिए, बिना इन सबों का याद हुए काम चलने वाला नहीं है। तो बच्चों हम चलते हैं अब चैप्टर पे 9.1 पर। ये रहा बच्चों एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश हो तो यह बच्चों 30 अंश का कोण करेगा। ठीक है, 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हाँ बच्चों क्वेश्चन में दिया है, और देखो देखना जो है क्वेश्चन में ही फिगर दे दिया है। ठीक है, वैसे तो बच्चों हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं त्रिकोणमिति में। ये मान लीजिए ए है, बी है और यह सी है, यानी जिस एंगल की बात की जाए ठीक है उसके सामने वाला बच्चों क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, यह बच्चों आधार होता है और यह के बच्चों क्या होता है, कोण होता है। ठीक है, अभी आप लोग को बताएं लाल बटा कक्का, एल बटा के ए। और बच्चों इसमें अधिकांशतः जो है टैन का ही यूज होता है, अधिकांशतः टैन का बच्चों यूज होता है, लेकिन जो है इसमें हम साइन और कास भी कहीं कहीं लगाते हैं। ठीक है, यह टैन है क्योंकि टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। यानी में देखिएगा यदि लंब या आधार इन दोनों में से कोई एक पूछेगा तो हम बच्चों टैन लगाएंगे, क्योंकि जानते हैं टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। ठीक है, यदि बच्चों यदि लंब और कोण इन दोनों में से कोई एक पूछेगा तो हम लगाएंगे क्या, साइन। इस बात को आप लोग को याद रखना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत होगी। और बच्चों आधार और कोण इन दोनों में से कोई एक पूछेगा तो बच्चों हम क्या लगाएंगे, कास। ठीक है, इन बातों को हमको ध्यान रखना होगा। यदि लंब और आधार दोनों में से कोई एक पूछेगा तो टैन लगाएंगे, यदि लंब और कोण इन दोनों में से कोई एक पूछेगा तो बच्चों हम साइन लगाएंगे, और आधार और कोण इन दोनों में से कोई एक पूछेगा तो कास लगाएंगे। ठीक है बच्चों, वैसे अधिकांशतः मेरा जो है टैन पे ही फरिया जाता है। ठीक है, अधिकांशतः में टैन लगता है, इन दोनों का भी यूज होता है, साइन और कास इन दोनों का भी, लेकिन कम होता है। तो देखिएगा हमसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है बच्चों खंबे की ऊंचाई, यानी पूछ रहा है हमसे ए बी की ऊंचाई पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हल में लिखेंगे। ठीक है, हमसे पूछ रहा है बच्चों खंबे की ऊंचाई, यानी हम लगाएंगे क्या, क्या लगाएंगे बताइए। तो हम लगाएंगे बच्चों इसमें क्या, साइन लगाएंगे। देख रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में से हमारे पास क्या है, कोण पता है और एक एंगल ही बच्चों पता है, लंब निकालना है। तो देखिएगा सबसे पहले हमसे पूछ रहा है खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हमसे खंबे की ऊंचाई
ब्रैकेट में क्या पूछ रहा है बच्चों, ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसमें बच्चे हम लगाएंगे क्या, साइन। और अभी हम बताएं साइन क्यों लगाएंगे, तो जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण। बच्चों यहाँ पे सी का डिस्कस कर रहा है तो लिखेंगे साइन सी, साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण। लंब बच्चों क्या है, ए बी है, और कोण बच्चों क्या है, ए सी है, या ए सी हो गया। अब सी का मान बच्चों कितना है, 30 अंश है, तो बच्चों हो जाएगा साइन 30 अंश। और बच्चों लंब हमको नहीं पता है, यही निकालना तो या वैसे ही रहेगा। और ए सी का मान बच्चों क्या है, 20 मीटर। अब देखिए साइन 30 का मान बच्चों होता है 1/2 और ये ए बी बटा 20। अब बच्चों तिरिया गुणा कराएंगे इसका इसमें और इसका इसमें, तो यह हो जाएगा क्या, 2 ए बी बराबर 20। ए बी बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, 20/2, काटेंगे 10, यानी ए बी बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, 10 मीटर। ठीक है, यानी बच्चों खंभे की लंबाई क्या हो जाएगी, खंभे की लंबाई या ऊंचाई क्या हो जाएगी, 10 मीटर। लिख दीजिए, खंभे की ऊंचाई ब्रैकेट में ए बी बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, 10 मीटर। ठीक है बच्चों, ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन। और बच्चों ये काफ़ी सिंपल है, यदि आप लोग को यह पता चल जाए कि क्या पूछ रहा है और कौन सा लगाना है तब। ठीक है, अब बच्चों हम चलते हैं, पहले का आंसर क्या हो जाएगा, खंभा कितना मीटर ऊंचा है बच्चों, 10 मीटर ऊंचा है। अब बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे, यही आंसर होगा इसका। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा, और इसको जो है बच्चों आप लोग IMP कर लीजिएगा, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। और आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, शिखर माने बच्चों होता है सबसे ऊपरी भाग। ठीक है, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, यानी मैं जमीन को छू दिया है, और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु का मतलब यह होता है, जैसे बच्चों मान लीजिए एक पेड़ ही है, जो कुछ भी हो यह पेड़ ही है, तो इसी को बच्चों हम पाद बिंदु कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे यह क्या है, पेड़ खड़ा है, इसी को बच्चों हम पाद बिंदु कहते हैं। ठीक है, पाद बिंदु कह रहे, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 30 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। और बच्चों इसमें एक बात और, इसमें आपको जितना क्वेश्चन मिलेगा उतना आपको फिगर बनाना पड़ेगा, और इसमें बच्चों फिगर ही ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, यदि आप फिगर सही बना दिए तो क्वेश्चन तो वैसे ही हल हो जाएगा, क्वेश्चन गलती होने की संभावना कम हो जाती है। और बच्चों यदि आप फिगर गलत बना दिए तो एकदम 100% क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन जो है गलत हो जाएगा। इसमें बच्चों फिगर ही मायने रखता है, और इसमें बच्चों जितना क्वेश्चन होता है उतना हमको फिगर बनाना पड़ेगा, बिना फिगर का क्वेश्चन हल नहीं होगा इसमें। तो देखिएगा, सबसे पहले एक मान लीजिए एक पेड़ है, देखिएगा मान लीजिए एक पेड़ है। ठीक है, और यह पेड़ जो है यहाँ से टूट जाता है, और टूट के बच्चे ज़मीन को क्या करने लगता है, छूने लगता है। कह भी रहा है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है, यानी ज़मीन को छू दिया है। ठीक है, यह पेड़ है, यहाँ से टूट गया और टूट के क्या हो गया, ज़मीन पे लग गया, और ये इसको क्या कर रहा है, छूने लगा है। और कह रहा है और इसके साथ 30 अंश का बच्चों कोण बनाते, देखिएगा इसको हम इससे मिलाएंगे और यह क्या हो जाएगा, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, अब कह रहा है पेड़ का पाद बिंदु, तो यह बच्चों पेड़ का पाद बिंदु है, और यह पेड़ का शिखर जो है इस जमीन को छू रहा है, तो यानी में इसके और इसके बीच की दूरी बच्चों को 8 मीटर है। यह क्या है, 8 मीटर है। एक बार और देखिएगा फिगर, क्योंकि फिगर ही मायने रखता है। यह बच्चों एक पेड़ है, ठीक है, और यह बीच से टूट गया और टूट के जमीन को क्या कर दिया, टच कर दिया, स्पर्श कर दिया पेड़ का शिखर जो है। ठीक है, और कह रहा है इस पेड़ के पाद बिंदु से, यह जो पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ का जो शिखर है, इसके बीच की दूरी बच्चों क्या है, 8 मीटर है। तो हमसे पूछ क्या रहा है बच्चों,
तो पूछ रहा है अब पेड़ कितना ऊंचा है, यहाँ से यहाँ तक इस पेड़ की ऊंचाई कितनी, तो इसका हम नाम देते हैं ABCD। नाम आप लोग कुछ भी दे सकते हैं। अब अभी बच्चों हम बताएं लाल बटा कक्का। ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या साइन है या कास है और या क्या है बच्चों टैन है। अब देखिएगा सबसे पहले आधार दिया है और हम जब बच्चों सबसे पहले हम निकालेंगे लंब इसका, तो बताइए इसमें लगेगा क्या। आधार दिया है और लंब निकालना है तो हम लगा देंगे tan, क्योंकि हम जानते हैं क्या tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो आधार दिया है लंब निकल जाएगा, तो लिखेंगे सबसे पहले tan थीटा बराबर बच्चों होता है लंब बटा आधार। इस एंगल को लिए तो यह क्या हो गया लंब हो जाएगा, बता चुके हैं। तो यह हो जाएगा बच्चों tan 30, tan थीटा बराबर लंब हमको नहीं पता है तो BC रहने देते हैं। और बच्चों आधार क्या है 8 है। अब बच्चों tan 30 का मान होता है 1/3 BC अपान 8। बच्चों तिरिया गुणा कराएंगे तो √3 BC बराबर 8। बच्चों यह गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 8 अपान बच्चों √3। अब बच्चों हम नीचे से इस अंडर रूट को हटाने के लिए √3 से अंश और हर में गुणा कर देंगे या ऊपर नीचे, तो यह हो जाएगा बच्चों क्या 8 कौड़ी में 3/3। यह BC है ना बच्चों, BC। यानी बच्चों देखिएगा हम लंब निकाल दिए, यानी में मेरे पास इसका बच्चों मान क्या आया है 8 कौड़ी में 3/3। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये समझने वाला क्वेश्चन भी है, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिएगा मान लीजिए हम इतना तो हमको पता चल गया, ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि बीच में जो यह छूटा है यानी में CD और बच्चों AC दोनों क्या होगा इक्वल ही होगा, क्योंकि यही वाला भाग क्या हुआ है टूट के नीचे आया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देंगे क्या, यानी बच्चों इतना निकाल दिए। यदि इसको हम कोण को भी निकाल के और यह बच्चों जो इसको हम सीधा कर दें तो यह और यह हमको मिल जाएगा, और फिर यह कोण को और लंब को जोड़ देंगे तो हमको पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगी। तो यहीं पे मन करता लिख लीजिए AC बराबर बच्चों AC बराबर CD बच्चों, यह दोनों इक्वल ही होगा, ठीक है। तो अब बच्चों हम इस बार निकालेंगे क्या कोण। तो कोण निकालने के लिए आप लोग ऐसा कीजिए, देखिए आधार दिया है, कास को भी लगा सकते हैं और साइन को भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो साइन ही लगा दीजिए। तो साइन थीटा बराबर बच्चों होता है लंब बटा कोण, और बच्चों हमको लंब पता है क्या है 8 कौड़ी में 3/3 लंब हो गया, या ऐसा एक बार लिख लीजिए बेटर रहेगा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, तो यह बच्चों लंब है BC और कोण क्या है बच्चों AC। यह एक साइन 30 और यह BC है बच्चों क्या 8 कौड़ी में 3/3, ठीक है। और कोण बच्चों क्या हो जाएगा AC। अब देखिएगा साइन 30 अंश का मान बच्चों होता है 1/2, और यह बच्चों ऑलरेडी अंश और हर में है, इसके नीचे अपानवन करके इसका इसमें गुणा और बच्चों इसका इसमें गुणा। तो 8 कौड़ी में 3 से 1 में बच्चों कराएंगे तो यही रहेगा 8 कौड़ी में 3, और AC का बच्चों 3 में गुणा करा जाएंगे तो 3AC हो जाएगा। और फिर बच्चों हम कराएंगे तिरिया गुणा, तो इसका इसमें और इसका इसमें, तो यह 2 8 16, एक का इसमें कराएंगे तो 3AC बराबर 8 दूनी के 16 कौड़ी में 3 बच्चों। यह गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा, तो 16 कौड़ी में 3/3। यानी बच्चों क्या हो गया, यानी में हम कोण भी निकाल लिए और क्या कर लिए लंब भी निकाल दिए, और बच्चों इसको और इसको जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी पेड़ की लंबाई मिल जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पे बगल में तो लिखेंगे पेड़ की लंबाई, पेड़ की लंबाई या ऊंचाई बच्चों बात एक है, पेड़ की ऊंचाई, ओके।
ऊंचाई, यानी मैं यही नहीं बच्चों मेरा पेड़ क्या है, यही मेरा क्या है पेड़ की ऊंचाई, यही पूछ रहा है हमसे, ठीक है ना। तो इसमें आएगा बच्चों BC, यानी BC प्लस CD, तो BC बराबर BC प्लस बच्चों क्या होगा CD। अब देखिएगा BC का मान हमको पता है बच्चों, तो यह हो जाएगा 8 कौड़ी में 3/3, और बच्चों CD के जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखिएगा AC, यानी बच्चों AC और CD दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो हम क्या निकाले हैं, AC का मान क्या निकाले हैं, 16 कौड़ी में 3/3, तो क्या हो जाएगा 16 कौड़ी में 3/3 बच्चों, हर बराबर है 8 16 8 24 कौड़ी में 3/3, 8 3 के 24 बच्चों, नीचे कट तो नहीं ना रहा है, कट रहा है नीचे, हाँ नीचे क्या हो रहा है, कट रहा है ना। तो यह बच्चों हो जाएगा 8 16 8 24 कौड़ी में 3/3, कट रहा है अभी, हाँ रुक जाइए थोड़ा सा और इसको ऊपर ले लेते हैं। तो BC का मान बच्चों है 8 कौड़ी में 3/3, और CD बच्चों AC बराबर है ना, तो AC का मान है 16 कौड़ी में 3/3, तो 16 कौड़ी में 3/3, और 16 और 8 मिलके बच्चों 24 कौड़ी में 3/3, अब नहीं कट रहा है, इससे बच्चों हम इसको काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 कौड़ी में 3 मीटर बच्चों, ठीक है, 8 कौड़ी में 3 मीटर, 8 कौड़ी में 3 मीटर बच्चों, ठीक है। तो बच्चों पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 8 कौड़ी में 3 मीटर बच्चों, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और ये बच्चों जो है थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो अब बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आए, एक बार इसको और देख लीजिए। कह रहा है क्या कर रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। बच्चों हम सबसे पहले एक क्या बना दिए, पेड़ बना दिए हैं BD, मान लीजिए पेड़ है, और यहाँ से टूट के बच्चों ज़मीन को क्या कर दिया, स्पर्श कर दिया है, और इसके बीच की दूरी बच्चों क्या है 8 मीटर है, और पूछ रहा है कि पेड़ कितना ऊंचा है। ये बच्चों हम बाद में हम बनाए हैं, ठीक है। एक बार बच्चों हम क्या निकाल दिए हैं, लंब निकाल दिए हैं, और एक बार बच्चों क्या निकाल दिए, कोण निकाल दिए हैं, इसको और इसको बच्चों क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं, जोड़ने के बाद मेरा पेड़ की ऊंचाई आ गई है, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों तीसरे क्वेश्चन पर। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। देखने में बच्चों क्वेश्चन तो बड़ा है, लेकिन बच्चों काफ़ी सिंपल है, जितना ही बड़ा है उतना ही आसान है। देखिएगा कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं। फिसलन पट्टी का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, इस टाइप का होता है, और बच्चे यहाँ पे बैठ के क्या करते हैं, फिसलते हैं, फिसल के नीचे सरकते हैं, सरक के जो नीचे आते हैं, इसी को हम फिसलन पट्टी कह रहा है, ठीक है। फिसलन पट्टी लगाना चाहता है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं जिसका यह शिखर 1.5 मीटर ऊंचा हो बच्चों। मान लीजिए इसी को फिगर 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चों, देखिएगा इसको दो पार्ट में करते हैं। यह मान लीजिए यह बच्चों फिसलन पट्टी हो गई, क्या हो गई, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं हम ABC। और बच्चों कह रहा है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा, यानी में इसकी ऊंचाई बच्चों 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर है, और भूमि के साथ बच्चों 30 अंश का क्या कर रहा है, कोण बना रहा है, 30 अंश के साथ कोण पर झुकाया बना रहा है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, या बच्चों 5 वर्ष के बच्चों के लिए, और एक दूसरा बना रहा है वो 5 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए। देखिएगा ओके, यह एक फिसलन पट्टी बना दिया है, यह 5 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए बच्चों है। इसकी ऊंचाई क्या कर रहा है, इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए इस
3 मीटर ऊंचाई, यानी में 3 मीटर बच्चों क्या है ऊंचाई, नाम दे देते हैं ABC। 3 मीटर की ऊंचाई पर और एक से अधिक डाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाते हैं। बच्चों यह 60 अंश का कोण है। तो बच्चों हमसे पूछ रहा है यह कि यह AC, यानी में बच्चों कोण हमसे पूछ रहा है, और इसमें भी क्या कर रहा है, कोण पूछ रहा है। तो यह बच्चों जो है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है, और यह 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है। तो आप लोग अभी हम बताए हैं लाल बटा काका KKA, देखिएगा। तो यह तो हमारे पास क्या है, लंब है, कोण पूछ रहा है। तो ये देखिएगा, यह लंब कोण देख रहे हैं, और यह पहला क्या होता है बच्चों, साइन थीटा। तो इसे पहले में क्या लगा देंगे, साइन लगाएंगे, क्योंकि मेरे पास लंब पता है और कोण पूछ रहा है। तो यहाँ पे लिखिए हल में साइन A, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा बच्चों कोण, और यह साइन 30 अंश। लंब हमको बच्चों पता है क्या, 1.5, और कोण बच्चों नहीं पता है, यही निकालना है। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 या 1.5 बटा AC। बच्चों तिरिया गुणा कराएंगे तो AC बराबर 2 गुणा 1.5, यानी बच्चों 1.5 दूना 3 मीटर। ये बच्चों क्या हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा। यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बच्चों फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी, 3 मीटर। और आइए 5 वर्ष से ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। इसमें बच्चों यही लगाएंगे, अभी यही पूछ रहा है। तो इसमें डायरेक्ट करते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण। यह बच्चों यह लंब हो गया, और यह क्या हो जाएगा, AC कोण हो जाएगा। साइन 60 का मान बच्चों कोण में 3/2 होता है। यह आप लोग को बताएं कि टेबल याद होना चाहिए और यह याद होना चाहिए। यह 3 बटा बच्चों AC हो गया, तिरिया गुणा कराएंगे इसका इसमें और इसका इसमें, तो √3 AC बराबर 3 दूनी के 6। यह इधर भेजेंगे तो 6 या 5 √3, और बच्चों √3 को हटा दीजिए कौड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा करके। तो यह बच्चों हो जाएगा 6 कौड़ी में 3/3, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 2 बार में, यानी बच्चों AC बराबर क्या हो जाएगा, 2 कौड़ी में 3, 2 कौड़ी में 3। यानी मेरा बच्चों क्या हो गया, पहले फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर और दूसरे फिसलन पट्टी की लंबाई 2 कौड़ी में 3 मीटर। या यह भी कह सकते हैं कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर और 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या हो जाएगी बच्चों, 2 कौड़ी में 3 मीटर। यदि बच्चों कौड़ी में 3 का मान देता तो हम यहाँ पे क्या करते, रख देते। यदि नहीं दिया तो यहीं पे क्या कर देंगे, छोड़ देंगे बच्चों, मीटर होगा। ठीक है, एक आंसर है और एक आंसर है। अब बच्चे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नीचे कट रहा है क्या, हाँ लग तो रहा है नीचे कट रहा है, रुकिए इधर बगल में लिख देते हैं। तो यह बच्चों 3 था ना, तो यह हो जाएगा AC बराबर 2 कौड़ी में 3 मीटर। अभी कट रहा है, अभी कट रहा, इधर बगल में लिख देते हैं। AC बराबर 2 कौड़ी में 3 मीटर। बच्चों एक याद, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों हम अगले क्वेश्चन पे। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। आइए इसको हल करते हैं। कह रहा है देखिएगा, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो बच्चों मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है हमसे। तो यह बच्चों मान लीजिए एक मीनार है, लग रहा है हल्का हो गया है। यह मान लीजिए क्या है, मीनार है। अब कह रहा है भूमि के एक 5 बिंदु से, तो मान लीजिए भूमि का एक 5 बिंदु हो गया, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे, यानी मैं इसके और इसके बीच की दूरी बच्चों क्या है, 30 मीटर है। यह क्या है, 30 मीटर है, ठीक है। और यह कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो यानी आप लोग को बताएं कि उन्नयन कोण क्या होता है, जब नीचे से ऊपर के किसी वस्तु को देखेंगे या नीचे से ऊपर की ओर, तो देखिएगा यहाँ से भूमि से जो है इसके शिखर का उन्नयन कोण बच्चों 30 अंश है।
तो पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई दे ABC, पूछ रहा है BC कितना ऊंचा होगा। तो बच्चों एल के आप लोग की सुविधा के लिए बार बार लिख रहे हैं। या टैन है या कास है और या साइन है। तो हमको चाहिए क्या, देखिएगा हमको ऊंचाई चाहिए या लंबाई, ठीक है। यह कह रहा है कितना ऊंचा है, तो इसमें बच्चों में लगाएंगे क्या, टैन। तो एक बार लिख देते हैं, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। थीटा नहीं, इसको ए कर लीजिए क्योंकि इसके ठीक सामने वाला ही लंब होगा। तो बच्चों टैन 30 अंश ना, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी BC अपान यह बच्चों 30 मीटर हो जाएगा। टैन 30 का मान 1/3 में 3 और यह BC अपान 30 होगा। बच्चों टेढ़ा हो जा रहा है क्या, देखिएगा 1/3 में 3 और बच्चों हम तिरिया गुणा कराएंगे तो कौड़ी में 3 BC बराबर इसका इसमें और इसका इसमें 30 हो जाएगा। या बच्चों इधर आएगा तो 30 अपान कौड़ी में 3। अब बच्चों इस कौड़ी में 3 को क्या करेंगे, हटाने के लिए कौड़ी में 3 से ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 30 कौड़ी में 3/3, इससे बच्चों हम इसको काट करेंगे 10 बार में, तो क्या हो जाएगा, BC बराबर 10 कौड़ी में 3 मीटर। यानी बच्चों मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 10 कौड़ी में 3 मीटर। मीनार की ऊंचाई और ब्रैकेट में बच्चों BC बराबर 30 मीटर। ये बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा, कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी में डोरी एकदम टाइट है बच्चों। तो पूछ कर रहा है डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। तो मान लीजिए यह जो बच्चों क्या हो गया, 60 मीटर हो गया। यानी में यहाँ से यहाँ पे बच्चों एक पतंग उड़ रहा है और ज़मीन से इस पतंग की ऊंचाई कितनी है बच्चों, 60 मीटर है, ठीक है। और इस पतंग, मान लीजिए यह पतंग है और यहाँ से मान लीजिए यहाँ ज़मीन पे इस डोरी को बांध दिया गया है। इस डोरी को क्या कर दिया गया, बांध दिया गया है, ठीक है। बिंदु से बांध दिया जाता है जो भूमि की डोरी के झुकाव का 60 अंश है। तो यह देखिएगा, यह 60 अंश है, यह क्या है, 60 अंश है। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई बच्चों, यानी में हमसे यह पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, यह पूछ रहा है, यह AB बच्चों और यह C, यानी में AC पूछ रहा है हमसे। तो बच्चों हम फिर लिख दें एल के फिगर को बनाने के लिए समझे है ना। यहाँ से एक पतंग जो है 60 मीटर की ऊंचाई पे क्या कर रहा है, उड़ रहा है, और उसके डोरी को ज़मीन पे क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है, जो क्या कर रहा है, भूमि के साथ जो है 60 अंश का, यानी डोरी का झुकाव जो है 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई, यानी में यह डोरी जो है एकदम टाइट है। तो कह रहा है कि यह डोरी कितनी बड़ी है, यानी हमसे कौन पूछ रहा है। तो लंब बच्चों मेरे पास है, हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटा कोण। तो एक बार लिख दीजिए साइन थीटा बराबर लंब बटा, साइन थीटा बराबर होता है बच्चों लंब बटा कोण। अब यह बच्चों हो जाएगा साइन 60, लंब हमारे पास है क्या है, BC
और कोण बच्चों AC। साइन 60 का मान बच्चों कोण में 3/2 और यह रुकिएगा BC का मान रख दीजिए ना, BC का मान हमको पता है तो 60, तो यह बच्चों 60/AC। अब तिरिया गुणा कराएंगे तो √3 AC बराबर 60 देना बच्चों 120, या AC बराबर हो जाएगा 120/3। अब बच्चों नीचे से 3 को हटाएंगे तो कौड़ी में 3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। कौड़ी में 3/3। ठीक है, अब देखिएगा तो यह आ जाएगा AC बराबर 120 कौड़ी में 3/3। इसे काटेंगे तो 40 बार में कटेगा। AC बराबर बच्चों क्या हो जाएगा 40 कौड़ी में 3। यानी बच्चों इस डोर की लंबाई क्या है, यहाँ पे लिख दीजिए। डोर की लंबाई और ब्रैकेट में AC बराबर 40 कौड़ी में 3 मीटर। ये बच्चों आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो आज बच्चों बस इतना ही, 5 तक ही। 6 से हम पढ़ेंगे अगले दिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।